नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और जो आगामी परीक्षा है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है। आज 18वां जो है वीडियो है उसका। देखिए, नंबर बढ़ते जाते हैं वीडियो के, लेकिन ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत छोटे छोटे जो है टाइम पीरियड्स के लिए आपके वीडियो बनते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स को ऐसा नहीं है कि आप सीधा रटने के लिए आप वीडियो के लिए तो मुश्किल से आपका 2 घंटे में जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक, 1 डेढ़ 2 घंटे में वो सब समेटे जा सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स को किस तरह याद रखा जाए, जब तक करंट अफेयर्स के पीछे कोई कहानी नहीं होगी तब तक आपको करंट अफेयर्स याद नहीं होने वाली है। इसलिए थोड़ा बहुत उसमें डिक्टेट कर देते हैं, बाकी आप क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। लेकिन वो तब याद करिएगा जब आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, तब उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्म में याद करिएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप दिमाग आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको किसी चीज से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जो भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे उसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तो आप समझिए बहुत आसानी से आपको चीजें याद होने वाली हैं। ठीक है। आपका जो है एक छोर से आपका संविधान चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है। आप विश्वास मानिए कि छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आप एक बड़ी मंजिल को पा जाएंगे। अगर आप मेरे साथ 13 मई तक बने हैं तो 14 मई को हम लाइव आकर आप साथ मुखातिब होंगे और इस चीज को जानेंगे कि कितने प्रश्न आपने सही किए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब 90 से प्लस ही आप क्वेश्चन सही करेंगे। चलिए, आज जो है चर्चित स्थान का तीसरा जो है पार्ट है, तीसरा और अंतिम पार्ट है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में। चलिए अगली बात करते हैं तथ्य की। हरियाणा क्यों फेमस है, क्यों फेमस हुआ है? यहाँ पर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है। सफारी पार्क, सफारी पार्क एक्चुअली में होता क्या है? सफारी पार्क में चिड़िया, पक्षी, जानवर, इन सबका संरक्षण किया जाता है। यही सफारी पार्क होता है। सफारी पार्क जैसे लायन सफारी है, लायन सफारी का मतलब क्या हुआ? वहां पर शेरों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। टाइगर सफारी, वहां टाइगर्स का संरक्षण किया जाता है। तो जहां पर पर्टिकुलर चीजों का या फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाए, वही सफारी है, ठीक है, वही सफारी पार्क है। ये कैसे आया? अभी मनोहर लाल जो है, मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी गए थे दुबई घूमने। वहां उन्होंने शारजहां में देखा एक बहुत बड़ा लायन सफारी पार्क। उनके दिमाग में आ गया कि यार एक काम करना है कि अपने क्षेत्र में भी, अपने राज्य में भी सबसे बड़ा ऐसा सफारी पार्क खोलना है जो कि विश्व का ही, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हो। और उन्होंने उस चीज को सफल कर दिया और हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क खोल दिया, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत कहां से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट ये शहर हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आता है। स्वच्छ भारत शुरुआत की, स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत यूपी के प्रयागराज से हुई। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पीसीएस प्रश्न में परीक्षा में देखने को पक्का और पक्का और पक्का मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है जैसलमेर। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। पवन सौर ऊर्जा संयंत्र मतलब पवन भी होंगी, पवन से भी बिजली बनाई जाएगी, और सौर, सौर का मतलब क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से भी बिजली बनाई जाएगी, सोलर पैनल लगा के। अच्छा, आप लोग कभी सोचे कि जैसलमेर ही क्यों चुना गया? जैसलमेर क्योंकि यहाँ रेगिस्तान जैसी सरजमी है, यहाँ भूमि जो है रेगिस्तानी है। अब आप समझिए, रेगिस्तान में हवा भी बहुत तेजी के साथ चलती है, और हवा तेजी के साथ चलने के कारण क्या है? अपने क्षेत्र में भी तेजी के साथ हवाएं चलती हैं, लेकिन उनके लिए अवरोधक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घर हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, अवरोध पैदा कर देते हैं। कहां पर? क्षेत्र में, अपने अपने उत्तरी भारत में। लेकिन जैसलमेर जैसे क्षेत्र में अगर हवा चल रही है ना, तो दूर क्यों चल रही है, बहुत तेजी के साथ क्यों चलती है? क्योंकि दूर दूर तक कोई अवरोधक नहीं होते, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और पेड़ पौधे होते भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस कारण से हवा तेज चलेगी तो वो पवन ऊर्जा वहां से बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। दूसरी बात, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है जैसलमेर में। इस कारण से वहां सौर ऊर्जा बहुत अच्छे से वहां पर स्टेब्लिश की जा सकती है, सौर ऊर्जा वहां से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, पाई जा सकती है। तो इसलिए जैसलमेर विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र
बन गया है। जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, राजस्थान में। अगली बात करते हैं मुरैना, भिंड मुरैना, मध्य प्रदेश। मुरैना, मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म की स्थापना की गई है। जैविक बीज फार्म, जैविक बीज फार्म क्या होते हैं? जैविक बीज मतलब उनमें ये होता है किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, किसी प्रकार के रसायन का यूज नहीं किया जाता है, ऐसे बीज, ठीक है ना। तो उसकी मतलब फार्म की स्थापना कहाँ हुई? मुरैना में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनता है, आप स्किप कर सकते हैं। अगली बात करते हैं बंगलुरु, बंगलुरु कर्नाटक में है। HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण की सुविधा स्थापित हुई है। HAL की क्रायोजेनिक इंजन निर्माण की सुविधा स्थापित हुई है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जब आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो इन प्रश्नों को हटा सकते हैं, लेकिन वीडियो में आपके दिमाग में ये चीज दौड़नी चाहिए कि अगर आ गया प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए। सरसरी निगाहों से इसको बर्ड आई व्यू में देखना है। ठीक, चलिए बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान और निकोबार। देखो स्वच्छ सुजल कहां बन सकता है? वहीं बन सकता है जहां पर आदमियों की पहुंच बहुत कम हो। अंडमान निकोबार एकदम भूमि से हटकर है, इस कारण से स्वच्छ सुजल प्रदेश अगर आप तुक्का भी मारिएगा तो अंडमान निकोबार प्रदेश जैसे प्रदेश पे ही मारिएगा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार, देखिए बहुत सारी चीजें प्रश्न होते हैं कि एग्जाम में नहीं समझ में आएंगे आपको, लेकिन आपको हम प्रश्न सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे अभी लास्ट में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार है। ठीक, हर घर जल सत्यापित संघराज्य क्षेत्र कौन सा बना? हर घर जल, अब सब घर में जल होगा, ऐसा एक संघ राज्य क्षेत्र बना है जिसका नाम है पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृत का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय इसलिए राखीगढ़ी में बनाया गया क्योंकि राखीगढ़ी वहां का हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थल है। इतिहास में हम लोग चर्चा करेंगे जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तो राखीगढ़ी दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पाया गया क्षेत्र है। तो वहीं पर क्या किया गया है? हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय खोला गया है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे तथ्य दिए जाएंगे। मोहनजोदड़ो दे दिया जाएगा, हड़प्पा दे दिया जाएगा, राखीगढ़ी दे दिया जाएगा, धौलावीरा दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अधिकांश जो है पाकिस्तान में चले गए हैं, ठीक है, नए भारत में है। ठीक, राखीगढ़ी हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? राखीगढ़ी में। ठीक, अगली बात करते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। परमाणु संपन्न देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? उत्तरी कोरिया को घोषित। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में परमाणु संपन्न देश घोषित किया। अब ये समझ लो बंदर के हाथ में उस्तुरा आ चुका है, किम जोंग उन के हाथ में उस्तुरा आ चुका है। अब वो किसकी गर्दन उड़ा देगा पता नहीं है। उसने परमाणु संपन्न अपने आप को घोषित कर लिया है, और सबसे ज्यादा डरेगा कौन? वो अमेरिका डरेगा। होता ना, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो सबके लिए तबाही मचा सकता है, सबके लिए सबसे खतरनाक वही आदमी होता है। तो उत्तरी कोरिया अब परमाणु संपन्न देश हो गया है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा था? क्योंकि परमाणु संपन्न देश उसने सॉरी, इसने जो है किम जोंग ने उसने अमेरिका तक से लोहा ले लिया। किस लिए? क्योंकि वो अपने देश को परमाणु संपन्न देश घोषित करना चाहता था। उत्तरी कोरिया का है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का। अगली बात करते हैं, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहां बना है? पहला, भारत का पहला है लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र। ये कहां पे है? तिरुपति में है, तिरुपति, ठीक है। अब ये क्यों याद करने वाला? आप देखते होंगे जितनी भी बैटरियां आती हैं जो कि चार्जेबल होती हैं, ठीक है ना, चार्ज की जा सकती है, वो सब लिथियम आयन बैटरी होती हैं। चार्ज कर, डिस्चार्ज हो गई, आपने उसको चार्ज किया, डिस्चार्ज हो गई, फिर आप उसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम आप चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मोबाइल है, मोबाइल में जो भी बैटरी पड़ी होगी, ये प्रश्न पीसीएस में आया था, वो लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी का मतलब ये होता है कि वो चार्जेबल बैटरी है, कई बार मल्टीपल टाइम आप उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका संयंत्र, अभी तक ये सब बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, भारत से अब भारत में आयात की जाती थी। अब कहां पे? तिरुपति में ही इनका संयंत्र लगा दिया गया है,
अभी मान के चलिएगा कि ये बैटरियां बहुत सस्ती होने वाली हैं, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट जो होती है ना वो कम होने वाली है। ठीक, तो आज जो है आपका चर्चित स्थान वाला चैप्टर आपका क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग बता दे रहे हैं कि कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों के पास रहेगा चैप्टर चर्चित व्यक्ति, और चर्चित व्यक्ति के बाद हम लोग पीसीएस के जो जान है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ये सब घटनाक्रम। देखिए इसी तरह की हमने दो किताबें कंप्लीट कर रहे हैं, और जो हाल ही में अभी प्रकाशित हुई है ये किताब 2-4 दिन में इसको भी स्टार्ट करेंगे। देखिए ये किताबें जो हैं ये, ठीक है, ये रामबाण है, ये रामबाण है आपके लिए, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए रामबाण किताबें कह सकते हैं। तो कुछ यहाँ से कंटेंट होता है, अधिकांश यहाँ से होता है, और कुछ कंटेंट हम लोग और भी जगह से संकलित करते हैं, ताकि आप लोग जो है अपने परीक्षा में जो है सफल हों। हम नहीं चाहते हैं कि हम इधर उधर की चीजें पढ़ा दें या फिर आप इधर उधर की चीजें पढ़ लें। आपको 14 मई के लिए केवल और केवल इन्हीं किताबों को पढ़ना है, और जब आई दृष्टि बनती है, घटना चक्र की आई दृष्टि, तो वो इन्हीं सबका कंपाइलेशन होता है, कंपाइल करके एक जगह जोड़कर इन्हीं किताबों को प्रकाशित करते हैं। बहुत अच्छा पब्लिकेशन, बहुत अच्छी किताबें निकालता है, जो कि आपके पर्टिकुलर, और किसी एग्जाम के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन पर्टिकुलर पीसीएस के लिए इस किताब का कोई सानी नहीं है। ठीक है ना। चलिए, हमने कहा था कि आपको हम प्रश्न पत्र सॉल्व करने का एक तरीका बताएंगे, वैसे हमारे शॉर्ट्स आते रहेंगे अब लगातार, ठीक है ना। उसमें अब आप देखिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करना है, कोई भी हो बेटा, सबसे पहले अपने दिमाग से वो सब सारी चीजें हटा दीजिए कि जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ अलग ही होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को वहां पे 150 में मात्र 80 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बहुत ब्रिलियंट हुआ, ब्रिलियंट इन द सेंस की बहुत अच्छी तैयारी रही, तो हो सकता है कि पहली बार में उसको 90 प्रश्न आ रहे हों, नहीं तो 70 से 80 के बीच में लगभग पढ़ने वाले बच्चों के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पेपर सॉल्व करने का तरीका होगा वो ये होगा, अभी आप लोग मॉक लगा रहे होंगे तो हो सकता है नंबर कम आ रहे हो, तो उसका तरीका बता रहे हैं कि आप नंबर को कैसे सुधार सकते हैं। पहली बात, दिमाग में इस चीज को रख लीजिएगा कि किसी को भी 90 प्रश्न से ज्यादा नहीं आ रहे हो, चाहे वो जितना ब्रिलियंट हो। 100-200 बच्चों से को छोड़ देकर जितने बच्चे पीसीएस में 1,00,000-1,50,000 बच्चे जो भी बैठ रहे हैं, 3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 200-300 बच्चों को छोड़कर, 3-4 हम कहते हैं हद से 500 मान लो, 500 बच्चों को 90 प्रश्न आते होंगे, ठीक है, लेकिन रेस्ट जितने भी हैं उनको 90 प्रश्न से 70 से 75 प्रश्न ही आते होंगे जो जो मेन फाइट में होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, जितने प्रश्न आपको बहुत लगे कि हाँ एकदम श्योर हैं, उनको करिएगा बहुत ठंडे दिमाग से। ठीक, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के हम तरीका बता रहे हैं पीसीएस के लिए। पहले राउंड में आप 3 राउंड में पेपर देना है। पहले राउंड में आप उन प्रश्नों को एकदम सॉल्व करेंगे जो आप ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे, जो एकदम से आ रहे हों। फिर आप आएंगे अगले स्टेज में। अगले स्टेज में उन प्रश्नों को करना है जो आपको लगे कि एलिमिनेशन से हो जाएंगे, जैसे आपको लगेगा कि 2 में से है, पक्का है, ये 2 ही आंसर है इसमें, इन दोनों में से कोई होगा, तो उसको छोड़ के नहीं आना, उसको पक्का अटेम्प्ट करना है। यदि आपके इस तरह से करने में अटेम्प्ट में 115 से 120 प्रश्न बन जाते हैं, 120 प्रश्न, तो आप देखेंगे और फिर आप एकदम अंदाजा लगा ले जाएंगे कि हद से हद इसमें कितने हमने तुक्के मारे हैं, ये आपका दिल जरूर जानता होगा। मान लीजिए 5-7 क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हमने तुक्का मारे, बाकी सब सही हैं, तो आप वहीं पर पेपर लीव कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि इनमें अधिकांश प्रश्न डाउट में है, 10-15 प्रश्न डाउट में, 15-20 प्रश्न डाउट में आ रहे हैं, तो आप फिर एक काम, तीसरा राउंड खेलेंगे, और तीसरे राउंड में आप लगभग 145 से 150 प्रश्न सॉल्व कर, पूरे के पूरे प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कहीं सुना होगा, कुछ भी सुना होगा, उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करिएगा। ये एक स्ट्रेटेजी है, एक ट्रिक है आपको पेपर सॉल्व करने की। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं उस चीज को दिमाग में रखिएगा। बेटा सब आपके जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं, कोई पीसीएस बन जाता है और कोई बेरोजगार रह जाता है। हर व्यक्ति तैयारी करने वाला, हर व्यक्ति एक इक्वल लेवल का होता है। ठीक है, बस केवल हमारी सोच हम एग्जाम से बाहर करती है। हमारी सोच क्या होती है कि जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसको सब कुछ आता है। बेटा ये पॉसिबल है ही नहीं, सब कुछ आता हो। मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि हमको सब कुछ आता होगा, या मेरा एग्जाम निकला हुआ तो मुझे सब कुछ आता होगा, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं है। तो
सबसे पहला जो एग्जाम का स्टेप है वो ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि हम 100% इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ही आए हैं और मेरा एग्जाम क्रैक होगा। एग्जाम में प्रश्न अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी मत चूकिए। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करने का प्रयास करिए और इसी तरह की आदत डालिए, तो आप देखेंगे कि 150 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आपके कट पिट कर 120, 125 प्रश्न सही हो रहे होंगे। नहीं 120-25 प्रश्न, ये तो ज्यादा हो गया। 110, 105 प्रश्न आपके सही हो रहे होंगे और उधर मान लीजिए 105 प्रश्न आपके सही हो गए। मान लीजिए एक बात करें, 105 प्रश्न आपने 150 प्रश्न सॉल्व किया, 105 प्रश्न आपके सही हो गए, आपके 45 प्रश्न गलत हो गए। मान लीजिए बहुत बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट है, मतलब जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। आप इसका 1/3 करिए, 45 का 1/3 होता है 15 नंबर। 105 में 15 घटाइए, कितना बचा? 90। सेफ जोन में है आप, बिल्कुल सेफ जोन में। अब आप 120 प्रश्न करके ही आ रहे हैं और 120 में भी आपके 30 गलत हुए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले, हम कहते हैं 20 भी गलत हुए जा रहे हैं, तो 120 में वैसे 20 बहुत रेयर केस होगा। 120 में कम से कम 30 प्रश्न आप गलत कर देंगे। 130 प्रश्न गलत किए तो 90 पर आ गए और 90 के बाद आप 10 और कम कर दिए, 80 पर आ गए, आप एग्जाम से बाहर हो गए। तो एग्जाम एक स्ट्रेटेजी पर दिया जाता है और पीसीएस खासतौर से जब से माइनस मार्किंग हुई तब से आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको 150 के 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है? या आप बहुत श्योर हैं तो आप रुक सकते हैं किसी भी स्टेज पे, 120 प्लस ही करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हल्का फुल्का डाउट है, तो आप 150 के 150 प्रश्न करिए अटेम्प्ट। नो डाउट कि आप बेनिफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी आप मेंटेन करिए जब आप मॉक दे रहे हो। ठीक? तो ये अपनी स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी से हम सफल हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, वही हम आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। करंट अफेयर्स रामबाण है, इसके अलावा कुछ भी ना पढ़िएगा, आपका काम चल जाएगा। बस इतना सोचिए कि मैं ये नोट्स दे रहा हूं, इसका मतलब आप इसमें ज्यादा एफर्ट ना करिए, बस केवल इन्हीं वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स अगर आपको लगे बनाना हो तो बना लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।